मैं जोगी सर और जोगी के पाठशाला में आप सबका पुनः फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, सेक्स ऑर्गन, है ना। किसका सेक्स ऑर्गन है? ये इक्विसिटम का जो सेक्स ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सेक्स ऑर्गन पढ़ने से पहले आपको इसके अंदर क्या क्या चीज पढ़ना है उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो राइटली तो सबसे पहले सेक्स ऑर्गन का सिनॉप्सिस देखते हैं। तो इसके अंदर हमें इंट्रोडक्शन, आर्चिगोनिया, एंथीरिडिया और फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इसका परिचय का, है ना, किसका? सेक्स ऑर्गन का, ठीक। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इन इक्विसिटम, है ना, इक्विसिटम में क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का को क्या बोलते हैं? एंथीरिडिया के नाम से जाना जाता है ना। किसको? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथीरिडिया बोलते हैं। समझ में आ गया? और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्चिगोनिया, ठीक। यानी कि क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीरिडिया हो गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया? आर्चिगोनिया हो गया, है ना। आर्चिगोनिया यानी कि क्या हो जाता है? स्त्रीधारी धर, और एंथीरिडिया यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? पुंधानी, है ना, ठीक है। तो ये पुंधानी हो गया, ये स्त्रीधारी धर। अब क्या होता है? ये दोनों का जो डेवलपमेंट होता है, इसका स्त्रीधारी धर और ये पुंधानी यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कैसे होता है? सुपरफिशियल मेरिस्टेमेटिक सेल में होता है ना। वहां पर क्या पाया जाता है? सुपरफिशियली मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, वहीं पर ये दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका विकास होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे आते हैं हम, आगे, है ना, इसमें आते हैं। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है वो आर्चिगोनिया का बना हुआ है ना। किसका बना हुआ है? आर्चिगोनिया का। तो आर्चिगोनिया यानी कि क्या होता है? स्त्रीधारी धर यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा आपको, आर्चिगोनिया इन इक्विसिटम। तो इक्विसिटम के जो प्लांट में आर्चिगोनिया होता है यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको क्या चीज होता है ना। सबसे पहला डायग्राम यहाँ पर ए वाला बना है ना। ए नंबर का डायग्राम है, वो क्या नाम है? ए मैच्योर आर्चिगोनिया। ये आर्चिगोनिया है वो कैसा है? मैच्योर है, यानी कि ये परिपक्व क्या है? आर्चिगोनिया है ना। तो परिपक्व आर्चिगोनिया का विकास कहाँ होता है? प्रोथैलस के आधार के समीप क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक होता है। ये यहाँ पर एक प्रोथैलस होगा, तो प्रोथैलस के आधार में क्या होगा? एक मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, वहीं पर क्या होता है? इस आर्चिगोनिया का विकास आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसकी संरचना की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? क्या होता है? एक ग्रीवा होता है और एक क्या होता है? वेंटर कैनल सेल होता है ना। क्या होता है इसमें? नेक सेल होता है यानी कि ग्रीवा कोशिका होता है, और एक खुला हुआ वेंटर कैनल सेल होता है। ये कैसा होता है? वेंटर कैनल सेल खुला हुआ होता है ना। और इसमें क्या होता है? नेक कैनल की संख्या होता है वो 1 या 2 हो सकता है, ठीक है ना। इसमें जो नेक कैनल सेल होता है उसकी संख्या 1 या तो फिर 2 हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं पर ये 1 भी हो सकता है ना। और इसमें 1 की संख्या में वेंट्रल कैनल सेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये प्रेजेंट होता है। और इसमें 1 की संख्या में क्या प्रेजेंट होता है? एग प्रेजेंट होता है, यानी कि अंडा प्रेजेंट होता है। और समान यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला जो डायग्राम है वो कौन सा है? मैच्योर आर्चिगोनिया बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये जो बी नंबर का डायग्राम है वो क्या है ना? मैच्योर आर्चिगोनिया है, लेकिन क्या है ये? बिफोर फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन के पहले की ये आर्चिगोनिया है, मैच्योर वाला, है ना। इसमें क्या होता है दिखाई दे रहा है आपको? ये बिफोर फर्टिलाइजेशन का पूर्व जो क्या है? मैच्योर आर्चिगोनिया, उसका डायग्राम देखेंगे तो ये यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो वहां पर जो वेंट्रल कैनल सेल है वही अपरिपक्व दिखाई दे रहा है, थोड़ा अधूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है नेक कैनल सेल ऐसे दिखाई दे रहा है ना। तो ये इस प्रकार से इसमें दिखाई देता है, फर्टिलाइजेशन के पूर्व जो मैच्योर आर्चिगोनिया होता है उसमें, है ना। तो इसमें क्या होता है? जो स्त्रीधानी धर है यानी कि स्त्रीधानी धर यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसका जो विकास होता है वो कहां पर होता है? सामान्यतः स्त्रीधानी धर या आर्चिगोनिया की ग्रीवा प्रोथैलस की, ग्रीवा जो होता है यानी कि ये ग्रीवा प्रोथैलस की क्या होता है?
सतह के बाहर की ओर विकसित करती है या बाहर की ओर निकलती है, यानी कि ये जो ग्रीवा कोशिका है वो प्रोथेलस के बाहर की ओर ऐसा निकलता है। ये हुआ आपका आर्चिगोनिया का संरचना। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं एंथेरिया। इससे पहले हम अभी पीछे क्या पढ़े थे, आर्चिगोनिया, है ना, और अभी देख रहे हैं हम एंथेरिडिया। एंथेरिडिया यानी कि उन्धानी, उन्धानी यानी कि मेल सेक्स ऑर्गेन, है ना। तो ये देखते हैं, यहाँ पर मैं डायग्राम बना दिया हूँ, ये इमैच्योर एंथेरिडिया है ना। ये वाला जो डायग्राम है ए नंबर का, है ना, और ये बी नंबर का। ठीक है, तो ये वाला जो है किसका डायग्राम है, मैच्योर एंथेरिडिया, वो भी इक्विसिटम का, है ना, इसका इक्विसिटम का। ठीक है, तो ये मैच्योर एंथेरिडिया है और ये जो है सिंपल एंथेरिडिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है इसमें, है ना। तो ये जो एंथेरिडिया है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो लोब के अग्रभाग में होता है ना, यानी कि वहां पर एक पॉली बना हुआ होता है, उसके अग्रस्त वाले भाग में क्या होता है, इस एंथेरिडिया का विकास होता है। मैंने यहाँ लिख दिया, इसका डेवलप कहाँ होता है, लोब के अग्रस्त भाग में, यानी पॉली होता है उसके आगे वाले भाग में होता है। और क्या होता है, इसकी जो मोनोसियस जो जातियां होती हैं, है ना, मोनोसियस जाति में इसका जो निर्माण होता है या डेवलपमेंट होता है वो कब होता है, आफ्टर आर्चिगोनिया के डेवलपमेंट के बाद। मतलब आर्चिगोनिया के डेवलपमेंट के बाद में क्या होता है, एंथेरिडिया का विकास होता है, इसमें मोनोसियस स्थिति में, है ना। तो यानी कि मोनोसियस स्थिति में क्या होता है, पहले आर्चिगोनिया बन जाएगा, फिर एंथेरिडिया का निर्माण होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एंथेरिडिया में सिंगल लेयर एक जैकेट पाया जाता है। ये आपको बाहर में दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट कलर का, है ना। ये क्या है, जैकेट लेयर, वो भी कैसा, सिंगल लेयर है। ठीक है, सिंगल दिखाई दे रहा है ना, एक लेयर दिखाई दे रहा है जैकेट का, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि एंथेरिडिया में क्या होता है, जैकेट का एक सिंगल लेयर पाया जाता है। और क्या होता है, ऊपरी भाग पर एंथेरिडिया जैकेट एक कोशिका त्रिकोणी, है ना, ऊपरी भाग में एंथेरिडिया क्या होता है, ऊपरी भाग में एंथेरिडिया जैकेट एक कोशिका त्रिकोणी यानी कि ओपर्कुलम सेल के रूप में बटा हुआ होता है ना। ऊपर की ओर क्या होता है, त्रिकोणी सेल के रूप में, यानी कि ओपर्कुलम, है ना, ओपर्कुलम सेल के रूप में क्या होता है, ये बटा हुआ होता है, ये यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर में आते हैं, तो क्या होता है, पुंमाणुजनक के अंदर में, है ना, पुंमाणुजनक के अंदर में, यानी एंथेरिडिया के अंदर में क्या होते हैं, एंथेरिडिया के अंदर में क्या होते हैं, बहुत सारे उसमें क्या हो जाते हैं, एंथ्रोसाइड, एंथ्रोसाइड क्या होते हैं, उपस्थित होता है ना। क्या उपस्थित होता है, एंथ्रोसाइड उपस्थित होता है ना। कहां पर, एंथेरिडिया के अंदर में एंथ्रोसाइड, यहां देख रहे पीला पीला कलर का, ये इस प्रकार से बहुत सारे क्या दिखाई दे रहा है आपको, एंड्रोसाइड दिखाई दे रहा है, एंड्रोसाइड्स दिखाई दे रहा है। यही एंड्रोसाइड्स क्या करता है ना, कायांतरित होकर, यानी कि एंड्रोसाइड की क्या दिखाई, बहुत सारे कोशिका यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका क्या करती है, कायांतरित होकर, है ना, चेंज होकर, रूपांतरित होकर क्या बनाती है, मल्टीफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड का निर्माण करती है। अब यहाँ पर ये जो एंड्रोसाइट है, बहुत सारे कोशिका है, इसके सारे कोशिका क्या करेंगे, रूपांतरित करेंगे और क्या निर्माण करते हैं, मल्टीफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड का निर्माण करता है। ये एंथेरोजॉइड यहाँ पर बना हुआ है ना। तो ये मल्टीफ्लैजेलेटेड, ऊपर फ्लैजेला बहुत सारे दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। इसी को बोल रहे हैं कि ये मल्टीफ्लैजेलेटेड, बहुत सारे फ्लैजेला वाले एंथेरोजॉइड का निर्माण करता है। ये एंथेरोजॉइड का संरचना है जो किससे बना है, एंथ्रोसाइड के जो प्रत्येक कोशिका रूपांतरित होकर क्या बना लिया है, एंथेरोजॉइड बना लिया है ना। और एंथेरोजॉइड की संरचना कैसे होता है, ऊपर में बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं, ठीक समझ में आ रहा है। तो ऊपर वाला भाग क्या होता है, क्वाइन होते हैं, कैसे होते हैं, कुंडलित होते हैं, है ना। कैसा होता है, कुंडलित होता है। ऊपर वाला भाग क्या होता है, कुंडलित होता है ना। और नीचे वाले भाग क्या होता है, फैला हुआ होता है। तो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला भाग कैसे है, मुड़ा मुड़ा है, क्वाइन है ना, कुंडलित रूप में है। और नीचे वाला भाग क्या है, ये फूला हुआ है ना, क्या है, फूला हुआ है। ये होता है एंथेरोजॉइड का संरचना। अब हमने क्या देखा है, एंथेरिडिया देख लिए, है ना। तो आर्चिगोनिया देख लिए, एंथेरिडिया देख लिए। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन की ओर, है ना। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, निषेचन की क्रिया, है ना। फर्टिलाइजेशन देखते हैं तो क्या होता है, तो
फर्टिलाइजेशन देखते हैं तो यहाँ पर एंथेरिडिया है ना, तो एंथेरिडिया में क्या होते हैं, एंथेरिडिया है ना, तो एंथेरिडिया के जो एंथेरोजॉइड है क्या होंगे, एंथेरोजॉइड्स, ये मैं दिखा रहा हूं आपको है ना, ये एंथेरिडिया का डायग्राम है, मैच्योर एंथेरिडिया का। अब इसमें क्या है, एंड्रोसाइट्स है, एंड्रोसाइट कांक्रीट होकर क्या बनाता है, एंथेरोजॉइड बना लेता है यहाँ पर है ना, बहुत सारे क्या बना लिया, एंड्रोसाइट्स की कोशिका क्या बना लिया है, एंथेरोजॉइड। तो एंथेरिडिया में क्या होता है, एंथेरोजॉइड होता है, वो क्या करता है, पानी में तैरते रहता है, यानी कि क्या होता है, इक्विसिस्टम में है ना, इक्विसिस्टम में फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ता है, पानी का, यानी कि जल का जरूरत पड़ता है ना। तो एंथेरिडिया में जो क्या होते हैं, एंथेरोजॉइड होते हैं, ये एंथेरोजॉइड क्या करते हैं, यहाँ से एंथेरिडिया से निकलकर पानी में तैरते रहते हैं, और तैरते तैरते कहाँ पर आ जाते हैं, वो आर्चिगोनिया के जो क्या होते हैं, ग्रीवा होते हैं है ना। आर्चिगोनिया में पहले बताया था, आर्चिगोनिया पहले बताया था, उसमें क्या था, ऐसे ग्रीवा था, ग्रीवा की कोशिकाएं है ना, इसमें ऐसा इस प्रकार से। तो ये एंथेरोजॉइड जो होता है वो बाहर निकलकर एंथेरिडिया से पानी में तैरते तैरते क्या होता है, ये ग्रीवा कोशिका तक पहुंचता है ना। और ग्रीवा कोशिका से क्या होता है, ग्रीवा कोशिका में उपस्थित क्या होते हैं, जो म्यूसिलेज होते हैं, और म्यूसिलेज में क्या होते हैं, मैलिक एसिड है ना, वहां पर उपस्थित होता है। तो म्यूसिलेज में जो मैलिक एसिड उपस्थित होता है, वो मैलिक एसिड क्या करता है, एंथेरोजॉइड को आकर्षित करता है, कहां पर, ये यहाँ पर है ना। ये क्या है, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया में क्या होता है ना, यानी कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। तो मेल सेक्स ऑर्गन में जो ग्रीवा कोशिका होती है, वहां पर एंथेरोजॉइड आता है, ये एंथेरोजॉइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्यों आता है, क्योंकि ग्रीवा सेल में क्या, म्यूसिलेज में क्या होता है, मैलिक एसिड एक पदार्थ होता है जो इसको आकर्षित करता है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ग्रीवा कोशिका होता है ना, ग्रीवा कोशिका क्या हो जाता है, जो नली है वो विघटित हो जाता है, टूट जाता है, विघटित हो जाता है। ये ग्रीवा नली है, तो ग्रीवा नली क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, जिससे ये जो एंथेरोजॉइड है वो कहाँ आता है, एंथेरोजॉइड वेंटर कैनल सेल में आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, वेंटर कैनल सेल होता है ना। अब ये एंथेरोजॉइड क्या हो गया, ये ग्रीवा से जो विघटित हो गया तो कहां पहुंच गया, वेंट्रल कैनल सेल में पहुंच गया, और वेंट्रल कैनल सेल के नीचे में क्या होता है, एग होता है ना। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे है ना, एंथेरोजॉइड वेंट्रल तक पहुंच जाते हैं, तथा इनमें से केवल एक जो एंथेरोजॉइड होता है, बहुत सारे एंथेरोजॉइड वहां पर पहुंचता है, तो केवल एक ही एंथेरोजॉइड क्या करता है, एक के साथ क्या करता है, फ्यूजन करता है। बहुत सारे एंथेरोजॉइड पहुंचेंगे, लेकिन उनमें से केवल एक ही एंथेरोजॉइड क्या करता है, यहाँ पर एक होता है वेंट्रल कैनल सेल के नीचे में, उससे क्या करता है, वो फ्यूजन करता है, फ्यूजन करके क्या करता है, डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करता है। और वही डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करता है, वो क्या होता है, एक प्रकार का oospore होता है या डिप्लॉइड जाइगोट होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है तो वो संपन्न होता है इक्विसिस्टम में। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करेंगे है ना, और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।